अगर आप पैसे एफडीज में रखते हैं तो आपको ये टेंशन होती है कि मेरा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। और अगर आप पैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस चीज की टेंशन होती है कि मेरे पैसे में नुकसान ना हो जाए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो कि हमें एफडी से बेटर रिटर्न दे पर इक्विटीज से कम रिस्क लेना पड़े? तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके फायदे, उनके नुकसान। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और एंड में एक बोनस सेक्शन भी है, तो उसको मिस मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं ये जान के कि एक्चुअली में डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मेरे और आपके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा होता है वो एक साथ पूल करते हैं एक कंपनी के साथ। ठीक है। वो कंपनी एक बेसिकली एक फंड हाउस होती है। कई सारी फंड हाउसेस के नाम आपने सुने होंगे जो बड़े नाम है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक। ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो कि अपने एएमसी चलाते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स हमें अवेल कराते हैं। तो हम, मेरे और आपके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक कंपनी को देते हैं जो कि बेसिकली एक फंड हाउस है। वो फंड हाउस एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है, फंड मैनेजर। और इस फंड मैनेजर का ये काम होता है कि जो पैसा हमने और आपने मिलके इनको दिया है उसको मैनेज करने का काम। मान लीजिए कि 10,000 लोगों ने 10,000 रुपए ईच दिए इस कंपनी को। तो अब इस फंड मैनेजर के पास 10 करोड़ रुपए हो गए मैनेज करने के लिए, कि इन 10 करोड़ रुपए को अब वो मैनेज करेगा। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। वहीं पे अगर मैं बात करूं डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो इसमें क्या होता है, जो ये 10 करोड़ का जो कैपिटल है जो फंड मैनेजर को मिला, वो मोस्टली फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में। जैसे जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, वो क्या करते हैं, वो पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पर जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो, उनके हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, उस तरीके के, या फिर आपके जीसेक्स हुए, राइट, या फिर टी बिल्स हुए। तो इस तरीके के जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स होती हैं, ये सब फिक्स्ड इनकम एसेट्स होते हैं। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, इनमें क्या फर्क होता है। पर अगर हाई लेवल पे बात करें, तो जो इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और ना कि इक्विटीज में। इसीलिए ये कंपैरेटिवली इक्विटीज जितना रिस्क इनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि ये मोस्टली फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इनकी वर्किंग कैसी है या ये कैसे काम करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुछ हमारे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे इजी जो आपको फेमिलियर होगा वो है फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर एफडीज। इसके अलावा आता है, एक होता है टी बिल्स, या इसे कहते हैं हम लोग ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपने बिल्स निकालते हैं, वो हमसे लोन पे पैसा लेते हैं और उसके बदले में वो हमें कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जब आप ट्रेजरी बिल खरीदते हैं तो उसमें पता होता है आपको कि कितना इंटरेस्ट मिलना होता है। ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे पैसा जो है वो लेस देन 1 ईयर के लिए लेती है। तो अगर आप गवर्नमेंट को पैसा जो है 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए देते हैं, तो गवर्नमेंट आपको टी बिल्स देती है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ इंटरेस्ट इनकम आती है। उसके बाद आता है, एक एग्जांपल है जीसेक या जी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये बेसिकली टी बिल्स की तरह ही होते हैं, पर इनका टेन्योर जो है 1 ईयर से ज्यादा होता है। ओके। कॉन्सेप्ट वही सेम है कि आप गवर्नमेंट को पैसा उधार पे देते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको आपका प्रिंसिपल वापस करती है, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी वापस करती है। इसके बाद ऑप्शन होता है आपके पास कमर्शियल पेपर्स का। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, देखिए, जैसे गवर्नमेंट के केस में हमारे पास टी बिल्स थे, ट्रेजरी बिल्स थे। प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटिटीज के केस में हमारे पास होता है कमर्शियल पेपर्स।
ये अगेन लेस देन 1 ईयर के लिए अगर हम किसी कंपनी को पैसा उधार पे दे रहे हैं, तो वो कमर्शियल पेपर के रूप में हमें मिलता है और हमें अपना पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलता है। और इसी के बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। ये अगेन वही है कि हम प्राइवेट कंपनीज को पैसा दे रहे हैं उधार पे, पर इसमें जो ड्यूरेशन है, जितनी टाइम के लिए हम पैसा दे रहे हैं, वो ग्रेटर देन 1 ईयर होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, ये बहुत सारे तरीके के फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैं ये। ठीक, और भी तरीके के होते हैं, पर बहुत ज्यादा हमें उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं। जो हमारे पर्पस के लिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक म्यूचुअल फंड का क्या काम होता है, जो डेट म्यूचुअल फंड होता है, वो क्या करता है, जो ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए, जैसे एफडीज, जीसेक, टी बिल, कमर्शियल पेपर्स, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब वो क्या करता है कि इनमें अपना एलोकेशन करता है। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए, एफडीज भी जो होती हैं वो अलग अलग रेट की होती हैं, अलग अलग ड्यूरेशन की, अलग अलग रेट्स की अवेलेबल होती हैं। जीसेक्स और ट्रेजरी बिल्स में भी यही होता है कि होते तो ये गवर्नमेंट के ही हैं, पर इसमें भी अगर आप अलग अलग ड्यूरेशन के में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो है इंटरेस्ट अलग अलग मिलता है। वहीं अगर मैं कमर्शियल पेपर्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हुआ, या आईसीआईसीआई हुआ, या आपका कोटेक हुआ, या एक्सिस हुआ, जैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, वो देखिए रिलेटिवली रिस्क उनमें कम होता है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, वो कंपनीज भाग के नहीं चली जाएंगी कहीं। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम मिलता है। वहीं पे अगर कोई छोटा प्लेयर है, या कोई नया बैंक है, नया कोऑपरेटिव बैंक है, वो क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा। हो सकता है वो बैंक शट डाउन कर जाए, हो सकता है वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, पर इसी रिस्क के लिए वो जो है इंटरेस्ट आपको उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे या कमर्शियल पेपर्स पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली जो जीसेक्स और ट्रेजरी बिल्स हैं, इनके भी इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं। ये फिक्स्ड नहीं रहते कि आज जो जीसेक पे आपको मिलेगा, वही 10 साल बाद भी आपको जीसेक पे वही मिल, नया जीसेक अगर आप लेंगे तो वही इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब मार्केट लिंक्ड होते हैं, कि मार्केट में इस समय क्या इंटरेस्ट रेट प्रेवलेंट है, क्या रेपो रेट चल रहा है, उसके बेसिस पे ये सब रेट्स डिसाइड होते हैं। तो एक डेट म्यूचुअल फंड का काम क्या है, उसके फंड मैनेजर का काम ये है कि वो इन सब चीजों को स्टडी करे, और इन सब के बेसिस पे वो एक एलोकेशन करते हैं, कि भाई मैं अपने जो मेरे पास फंड है, मैं मे बी उसका 10% एफडीज में रखूंगा, मे बी 20% जो है मैं जीसेक्स में रखूंगा, मे बी 20% टी बिल्स में रखूंगा, मे बी 25% जो है कमर्शियल पेपर्स में रखूंगा, और फिर मे बी 25% जो है मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालूंगा। इन कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी फिर वो ये कर सकता है कि भाई मैं 50% जो है सेफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखूंगा, और यहाँ पे मैं 50% जो है थोड़े से रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखूंगा। तो होता क्या है कि जब जो ये फंड मैनेजर होता है, जब वो इतने सारे डिसीजन, इतने सारे पैरामीटर को देख के डिसीजन लेता है, तो वो जो हमारा बेसिक एफडी का रिटर्न होता है, जो कि अराउंड 6% होता है, वो उससे ज्यादा के हमें रिटर्न्स दे देता है। मे बी 7% हो जाए, मे बी 8 हो जाए, मे बी 9% भी मिल सकता है हमें, डिपेंडिंग की फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो जो हमें इंटरेस्ट आता है, वो इस वजह से आता है कि जो फंड मैनेजर है वो अपना एक्सपर्टीज यूज करके, और इतने सारे डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें चूज करके, रिस्की और सेफ लेके, फिर वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट में जो हमें इंटरेस्ट आता है, वही हमारा बेसिकली प्रॉफिट होता है, या हमारा रिटर्न होता है। ओके। तो ये तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि डेट म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं, राइट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कितने तरीके के ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बहुत ज्यादा डीप में इनके जाने की जरूरत नहीं है, पर एक जस्ट आपको, ताकि एक आइडिया रहे, कोई आपको बताए कि ऐसा है, तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए, लिक्विड म्यूचुअल फंड होता है इसमें, फिर उसमें होता है अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड, फिर होता है मीडियम म्यूचुअल फंड, मीडियम टर्म म्यूचुअल फंड, फिर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, फिर इसमें होते हैं आपके गिल्ट फंड्स, इसके बाद होते हैं इसमें आपके बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। तो अगर मैं इन्हीं इन्हीं को बस आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो देखिए, लिक्विड, अभी लिक्विड पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड, मतलब अगर आपको बहुत ही कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। फिर मीडियम म्यूचुअल फंड, ये मान लीजिए आपको 6 महीने से 2 साल, ऐसे इस तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट करना है।
लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में बी ग्रेटर देन 3 इयर्स के लिए अगर आपको अपना कोई डेट म्यूचुअल फंड लेना है। गिल्ड फंड्स ये वो फंड्स होते हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ द पैसा अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जीसेक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स जो है बेसिकली बैंक्स, जैसे कि आपका ये बैंक्स और पीएसयू मतलब बेसिकली बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या उन पे इन्वेस्ट करते हैं। और लिक्विड म्यूचुअल फंड जो है ये सबसे बेसिक तरीके का आपका डेट म्यूचुअल फंड होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है और सबसे मेरा ऐसा मानना है कि सबसे लेस रिस्क रहता है इसमें लिक्विड म्यूचुअल फंड में। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको ना पता हो ना कि आपको कितने टाइम के लिए रहना है इन्वेस्टेड, हो सकता है आपको 1 महीने बाद ही पैसे की जरूरत पड़े या हो सकता है 2 साल के बाद जरूरत पड़े, तो आप सीधे लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। इसमें आपको डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा जब तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस की, कि हमें डेट म्यूचुअल फंड में किस तरीके के एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि क्योंकि हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक फंड हाउस है, उसने एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है, जिसके पास एक प्रॉपर रिसर्च टीम है, राइट। उसके पास इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, ठीक, उसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, राइट। तो इन सब चीजों का वजह से हमें जो हमारा पैसा है हमें खुद नहीं मैनेज करना पड़ता है। आप मैंने आपको खुद समझाया कि कितने तरीके के ऑप्शंस है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आपको इतना रिसर्च और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये एक डेट म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, उसका फंड मैनेजर ये सारा काम करेगा, सारी रिसर्च करेगा, सारी स्टडीज करेगा, उसकी टीम पूरी रिसर्च करेगी और फिर वो लोग अपने हिसाब से इसको अच्छे से अच्छा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी एक कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लेते हो और मान लीजिए वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो फिर आपका सारा पैसा डूब सकता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से क्या होता है, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड होता है। तो मान लीजिए कि किसी फंड मैनेजर ने करीब 100 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले रखे थे, तो अगर कोई एक डिफॉल्ट करता है तो डेफिनेटली नुकसान होगा, पर उस लेवल का नुकसान नहीं होगा कि मान लीजिए आपने सारा पैसा उसी एक में लगाया होता। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है इसमें। और जो तीसरा एडवांटेज वो है, वो ये है कि बेटर रिटर्न्स। देखिए अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करें तो एफडी में आपको अप्रोक्सीमेटली 6% के एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड देखें तो वहां पे आपको 7 से लेके 9% तक के रिटर्न्स अचीव हो जाते हैं कुछ कुछ केसेस में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए जहां पे एफडी जो है टैक्सेशन के बाद इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रही थी, वहीं पे अब आप देखेंगे क्योंकि आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो अब आप इन्फ्लेशन के बराबर या उसको एटलीस्ट बीट तो कर ही पा रहे हैं। तो इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ये फायदा एक होता है कि आपको कंपैरेटिवली थोड़े बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। जो हमारे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। नंबर वन, रिस्क। देखिए रिस्क कम जरूर है डेट म्यूचुअल फंड में, लेकिन रिस्क है। अभी भी जिसमें आपके म्यूचुअल फंड ने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो कंपनी अभी भी डिफॉल्ट कर सकती है। हम सब ने देखा कैसे यस बैंक का डाउनफॉल हुआ, ठीक, किंगफिशर एयरलाइंस का डाउनफॉल हुआ। तो इस्टेब्लिश प्लेयर्स भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि जो कंपनी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, ये इंटरेस्ट पे चलता है, तो ये मार्केट के जो साइकिल्स उससे इन्फ्लुएंस होता है, उतना ज्यादा नहीं होता जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पर फिर भी होता है। इसीलिए इसमें रिस्क तो है थोड़ा, बहुत कम रिस्क है ये है, लेकिन थोड़ा तो रिस्क इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा इसमें डिसएडवांटेज है एक्सपेंस रेशियो का। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के राउट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो फंड हाउस है वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में। ये यूजुअली लेस देन 1% ही होगा आपको जब भी देखेंगे।
पर फिर भी आपको ये एक रेशियो एक्सपेंस है जो कि आपको पे करना पड़ेगा फंड हाउस को, क्योंकि वो आपका पैसा आपके बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं। तो जो उनकी पूरी टीम बैठी, उसकी सैलरीज, ऑफिस का खर्चा, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजों का जो खर्चा है वो आपके इस एक्सपेंस रेशियो से निकाला जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि क्या शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको इन्वेस्ट करना है या ना करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, पर मैं आपको 3 इसमें गाइडलाइंस दे देता हूं कि आप किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स चाहिए तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने देख लिया है कि एफडी से तो बेटर रिटर्न्स अब इसमें अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। इसमें देखिए आपको बहुत हैवी रिस्क प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का रिस्क तो इसमें भी है। तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल होनी चाहिए वो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें काफी कम है, लेकिन थोड़ा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और तीसरा है कि वांट प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इतना इसमें तीन जाम नहीं करना है, मुझे इतनी रिसर्च नहीं करनी है कि कौन सा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सी कंपनी का बॉन्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आप इसमें कर सकते हैं कि ताकि जो मैनेजर है वही ये सब काम आपके बिहाफ पे करे। और मैंने आपसे बात करी थी कि एक बोनस सेक्शन के बारे में जरूर बात करूंगा, तो वो बोनस सेक्शन अब आ गया है जिसका नाम है टैक्सेशन। देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को एंड में हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में अभी तक क्या था कि इसको जो है हम लोग, जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसके बेसिस पे हमें टैक्सेशन होता था। लेकिन अब 2023 के बाद से जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे जो टैक्सेशन होता है वो हमारी टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। तो एफडीज के केस में भी हमें टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना होता है, और डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में भी हमें अब टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इंटरेस्ट भरना होगा। तो इस सेंस में एफडीज और डेट म्यूचुअल फंड्स में कोई फर्क नहीं है, टैक्सेशन दोनों का सेम ही है। आपको ये देखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट में आपको बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिल पा रहा है। कम विद विद आपको रिस्क भी कंसिडर करना है, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना है। तो अभी तक ये इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।